केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट की घोषणा कर दी गई है। क्यों की है? देखिए, आप ओवरऑल देखेंगे तो ये बजट युवा पे, जो हमारे किसान हैं और हमारी महिलाएं हैं, इन पे तीनों पे फोकस दिया गया है। अब अगर हम महिलाओं पे आते हैं तो महिलाओं की जो पहले आपने जिसे कहा जो घर चलाती हैं, वो भी घर चलाती हैं, तो उनके लिए बालवाड़ी, आंगनवाड़ी के जो स्कीम्स हैं उस पे ध्यान दिया गया है। जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है उनके परिवार और उनके हेल्थ के लिए उस पे ध्यान दिया गया है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पे काफ़ी ध्यान दिया गया है इस बार। जो विमेन पहली बार कारोबार कोशिश कर रही हैं चालू करने का, जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस पे उन्होंने रिबेट दी है। लोन भी उन्होंने 5 साल तक बढ़ाया है। सो ओवरऑल फोकस है कि विमेन इकोनॉमिक सेक्टर में आके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी। अगर बात करें स्टार्टअप इंडिया की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जिस पर भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत जोर दिया था, जिसमें काफ़ी सारे महिलाओं का योगदान भी पाया गया था, तो क्या इस बजट द्वारा इसका खासतौर पर महिलाओं को कोई विशेष प्रावधान, विशेष योजना दी है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर भारत या जो स्टार्टअप इंडिया है इसमें योगदान दे सके? आई थिंक डेफिनेटली महिलाओं को तो एक फिलिप मिला ही है। आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए सबसे पहले जो टैक्स का जो योगदान मिला है, टैक्स की जो रिलीफ मिली है, वो अक्रॉस बोर्ड विमेन को भी एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आप स्टार्टअप कल्चर में अगर देखो, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखो, स्पेसिफिकली अगर आप ईवी सेक्टर में देखो, पहले महिला मैन्युफैक्चरिंग में इतना उनका योगदान नहीं रहता था जितना आज की डेट पे हम देख रहे हैं। धीरे धीरे ये कल्चर जो चाइना और बाकी विदेशों से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे अब महिलाओं का योगदान पर्टिकुलरली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें, सोलर पावर पैनल्स में देखें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देखें, जो गवर्नमेंट बहुत इस पे फोकस कर रही है, मेरे को लगता है महिलाओं के लिए एक बहुत नया एवेन्यू खुल जाएगा, जहां पे सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का काम या टेलीफॉलर या टेलीकॉलर का काम इस पर्टिकुलर सेक्टर में ना होते हुए अब मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएंगी। उसके अलावा जो आपने देखा होगा, SC ST आंगनवाड़ी स्कीम्स की वजह से भी महिलाओं को बहुत, जो मातृ देशों, जो पर्टिकुलरली मध्यम एरियाज में है, टियर 2 टियर 3 के बारे में बात करें, तो वहाँ पे भी उनको इनकम बढ़ाने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ उनको एक तरीके से हेल्प देने के लिए और अपने परिवार चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात जैसे ज्योत्सना मैम ने की कि मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी महिलाओं का योगदान बढ़ते जा रहा है, तो क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम या हमारी ओवरऑल एजुकेशन की इकोसिस्टम क्या इस बात को बढ़ावा दे रही है कि महिलाएं भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, इंडस्ट्री में आ जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, उन्होंने निर्मला जी ने स्पेसिफिकली बोला है कि हमें जो विमेन एम्पावरमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है उसे 70% बढ़ाना है। अभी विमेन जो है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और AI पे इतना जो एम्फेसिस दिया जा रहा है, विमेन एजुकेशन पे जो एम्फेसिस दिया जा रहा है, उनको स्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए जो स्कीम्स आई हुई हैं उस पे फोकस दे रहे हैं। ये सब इसी वजह से है कि विमेन इकोनॉमिक सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। वुमेन्स चाहे कितना भी मैन्युफैक्चरिंग में जाए, एजुकेशन में जाए, घर, किचन सब उन्हीं को संभालना पड़ता है, तो क्या इसमें भी कोई राहत दी गई है? एज सच अगर आप देखा जाए तो बिहार में पर्टिकुलरली फूड का जो बेनिफिट दिया है वो वहाँ पे दिया, बट एज सच इसमें राहत तो नहीं, बट टेक्नोलॉजी के तौर पे, स्किल डेवलपमेंट के तौर पे, AI के माध्यम से ये सारे कामों को एक आगृत करके और जुट होकर करना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज ईज ऑफ बिजनेस पे बहुत फोकस दिया गया है। टर्म्स एंड कंडीशंस, जो इस तरह से पॉलिसीज निकली हैं, जो सिस्टम्स निकले हैं, फेसलेस सिस्टम्स जो निकले हैं, इसके वजह से मेरे को तो डेफिनेटली दिखता है कि एक वुमन को भागने की जरूरत नहीं है सारे काम करने के लिए, एक जगह पे रहकर सब कुछ कर पाएगी। महंगाई की मार, ये जो चल रहा था, विपक्ष का हमला चल रहा था भाजपा सरकार पे, तो महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाएं उनको भुगतान पड़ रहा था, तो किचन के बजट में या ओवरऑल घर संभालने के बजट में दाल चावल रोटी, इसमें कोई राहत मिली है तेल वगैरह में? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा है
दूसरे पर्सपेक्टिव, मेजर पर्सपेक्टिव से देखें, जो पल्सेस हैं, तुअर दाल हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, उस पे वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज दे रही है, एलपीजी है, और गवर्नमेंट और वुमेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बच्चे हैं, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए उन्होंने रिबेट दी गई है, जो मेडिकल लोन्स हैं उनके लिए, और उन बच्चों के एजुकेशन के लिए, बालवाड़ियों के लिए उन्होंने फोकस दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने वुमेन पे भी फोकस दिया है। ऊपर से अगर आप देखेंगे जो ज़्यादातर के विमेन हैं और किसान हैं, जो युवा पीढ़ी है, सब मोस्टली मिडिल क्लास लेवल में आ रहे हैं। तो जो 12 लाख का रिबेट मिला है उनके हाथों में, अगर आप किसी को इतना रिबेट देंगे तो हमारे हाथ में पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा तो आप खर्चा कर सकते हैं, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकती है, आपका हेल्थ, न्यूट्रिशन, थॉट प्रोसेस बढ़ सकता है, और वापस ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी बूम होगी। सबसे बड़ी बात महिलाओं की होती है कि महिलाएं जो है वो घर संभाल सकती है, एरोप्लेन चला सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, सब कुछ कर सकती है महिलाएं। लेकिन महिलाएं जो है वो अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो उनसे कभी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं होता। तो इसको कम करने के लिए क्या किया गया है, इस बजट में क्या प्रावधान दिया गया है ताकि महिलाएं भी अपने हेल्थ पर उतना ही ध्यान दें? अगर आप आंगनवाड़ी के जो स्कीम्स देखोगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली विमेन के लिए, लैक्टेटिंग विमेन के लिए, क्रशेस के लिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत फोकस दिया है। SC/ST विमेन के लिए भी वहाँ पे फोकस दिया है। तो एक तरीके से उस डायरेक्शन पे उनको ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है। और पर्टिकुलरली अगर हाई यील्डिंग क्रॉप्स के बारे में बात करें, हेल्थ केयर पे, न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस दिया गया है। ये सब एक तरीके से उनके ही हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। बजट में हमने ये भी देखा था कि निर्मला सीतारमण ने इस बात को लेकर खास फोकस किया था कि भारतीय महिलाओं में खून की कमी बहुत पाई जाती है, एनीमिया की बहुत कमी पाई जाती है। तो क्या इस तरह का कोई प्रावधान इस बजट में दिखाई दे रहा है, ना कि सिर्फ एनीमिया को लेकर, बाकी जो ओवरऑल महिलाओं को अनेक तरीके से जो हेल्थ की समस्या है उसको लेकर? आई थिंक अगर आप लाइफ सेविंग ड्रग्स पे अगर बात करो, पर्टिकुलरली खून की कमी और आयरन डिफिशिएंसी के बारे में तो नहीं बात किया है, बट स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर डिजीजेस को लेकर जहाँ पे उन्होंने रिबेट्स दिए हुए हैं, लाइफ सेविंग डिजीजेस के बारे में जो बात करी है, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अगर आप बात करो, या किसी भी टाइप जो विमेन में बहुत काफ़ी तरीके से प्रचलित है, कॉमन तरीके से है, तो ये मेरे को लगता है इस पे फोकस करने से एक तरीके से उनका जो बर्डन है, टैक्स बर्डन के तौर पे भी, और जो उनका हेल्थ केयर का भी जो बर्डन उन पे आता है, वो बहुत बेनिफिट करेगा आगे जाकर, इतनी जल्दी नहीं होगा। की बात करें, साथ ही साथ अगर वुमेन सेफ्टी की बात करें, कई सारी योजनाएं आती है। वुमेन सेफ्टी की बात करें तो लड़कियां चाहे जहां कहीं पर भी काम करें, सेफ्टी इशू एक हमेशा मेजर इशू बना रहता है। तो क्या सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कोई अलग प्रावधान दिया गया है? बजट में लास्ट टाइम भी विमेन सेफ्टी पे काफ़ी फोकस दिया गया था। अभी आप देखेंगे 2 टियर सिटीज़ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाइजीन लेवल्स पे, और जो ट्रैवल है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी सेफ्टी पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। पहले भी ध्यान दिया गया है, काफ़ी एक्ट्स आए हैं, पॉश एक्ट्स, हर कॉर्पोरेट में, सब जगह विमेन सेफ्टी पे काफ़ी ही ध्यान दिया गया है। तो क्या मतलब अगर बात करें कि एक वर्क एनवायरनमेंट, अगर हम देखते हैं कि बड़े बड़े दफ्तर में महिलाएं काम करती है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन सुरक्षा की बात आती है, आपने जैसे बोला पॉश का जो कानून है वो लेकर आई, इसके अलावा इस बजट में आपको क्या ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर महिलाओं को एक महसूस हो कि हम सुरक्षित है, क्योंकि सरकार ना कि सिर्फ हमारे घर को संभाल रही है, सरकार हमें भी सुरक्षित कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को भी सुरक्षित कर रही है। देखिए, अगर आप देखें भारत में अभी जो ट्रैवल है, काफ़ी महिलाएं ट्रैवल कर रही है। पहले उनका थॉट प्रोसेस अलग था, और ये इंडियन वुमेन की बात नहीं है, ग्लोबल वुमेन भी लीजिए, वुमेन ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो इन्फ्लो आ रहा है टूरिज्म का, डोमेस्टिक टूरिज्म का, वो बढ़ रहा है। और जो ट्रैवल है, काफ़ी महिलाएं भी ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा अभी मिल रही है। उनके जो वो ध्यान में था कि सेफ्टी नहीं है, दैट पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग। मैम और बात करें, क्योंकि महिलाएं हर सेक्टर में है, किसानी के सेक्टर में भी महिला है, कई सारी महिलाएं जो है खुद ट्रैक्टर चला लेती है, खुद किसानी करती है। तो क्या उन महिलाओं को, एक किसान के तौर पर हम देखेंगे, उनको कितना बड़ा फायदा होगा? जैसे हमने देखा कि पल्सेस जो है उनमें उनको राहत दी गई है, लेकिन क्या जब वो मार्केट में अपना जो भी सामान है जो वो लोग बेचने जाएंगे, या फिर एक किसान के तौर पर उनको सीधा बेनिफिट कैसे मिल रहा है? आई थिंक अगर आप किसान के तौर पे देखो तो किसान क्रेडिट सिस्टम का जो उन्होंने अभी पॉलिसी लेकर आए हैं, उसके वजह से उनकी क्रेडिट
अवेलमेंट और जो इस तरह से 3 लाख से 5 लाख तक वो खींचा है उन्होंने, डेफिनेटली क्रेडिट अवेलमेंट उनके खुद के बलबूते पे उनको मिलना कोई सामर्थ्य बात नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो काफ़ी लेवल तक धीरे धीरे से इंडिया में ट्रेंड आ रहा है कि मंडी का रास्ता कट रहा है, मिडिलमैन का रास्ता थोड़ी धीरे धीरे कम हो रहा है। एआई और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से ये जो सेल का प्लेटफॉर्म है, स्पेसिफिकली फ्रेश वेजिटेबल सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ से अगर आप देखो, ए टू घी चाहे आप देखो, या अगर आप देखो कि फ्रेश काउ से लेकर फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फूड की तरफ से ये जो उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए विकसित भारत का थॉट प्रोसेस उसको प्रमोट करने के लिए उनको कम मेहनत करनी पड़ती है, जो फुट पे मेहनत होती है, जो ग्राउंड पे मेहनत होती है। खास बात, क्योंकि एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस बजट में। कहते हैं कि महिलाएं शिक्षित होती है तो पूरा देश, पूरा समाज, पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो एजुकेशन में किस तरह से बेनिफिट दिए, ना कि सिर्फ महिलाओं को बल्कि ओवरऑल एजुकेशन की तरफ कितना ध्यान दिया गया है इस बजट में? ओवरऑल एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। बजट जब अनाउंस हुआ तभी उन्होंने युवा और महिलाओं का फोकस दिया है। उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनको अपस्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उनको अपस्किलिंग करना और उनको एजुकेट करना, यही प्रोसेस है। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी एजुकेशन लोन्स के बारे में बात किया है। अगर आप देखेंगे तो स्कॉलरशिप्स की बात की है, आईटी में स्कॉलरशिप्स की, मेडिकल में स्कॉलरशिप्स की, और एजुकेशन को बहुत ध्यान दिया गया है। बिकॉज इफ़ यू डू नॉट एजुकेट द पब्लिक, महिलाएं हो या युवा हो या किसान हो, अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो अपस्किलिंग नहीं होगा। अपस्किलिंग नहीं होगा तो ये इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। ये गवर्नमेंट क्लियरली फोकस्ड है विकसित भारत की तरफ। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अपस्किलिंग इज अ मेन फोकस। मैम, आप दोनों से मेरा जाते जाते सवाल है, क्या ये बजट वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सक्षमीकरण की ओर लेकर जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये बजट वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वी वांट 70% इंक्रीज इन वुमेन पावर इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। यही काफ़ी है। दिस लाइन इज अ स्टेटमेंट। आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरा ये ओपिनियन या राय रहेगा कि उन्होंने एक प्राइमरी या कंप्लीट फोकस तो नहीं दिया है विमेन को इस पर्टिकुलर बजट में, बट जहां जहां उन्होंने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में विमेन को जो राहत दी है, जो अवेयरनेस क्रिएट किया है, वो धीरे धीरे जाकर ये अगले सालों में डेफिनेटली झलकेगा। इसकी शुरुआत इस बजट से हो चुकी है। बिल्कुल, स्पेसिफिकली टियर 2 टियर 3 सिटीज में। कितने नंबर देना चाहेंगी एक महिला के तौर पर, कि इस बजट को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? सिर्फ महिला के तौर पे तो मैं 6.5 दूंगी। सिटीजन के तौर पर 8.5। मैम, आप बताइए, एक सिटीजन के तौर पर कितने नंबर देना चाहेंगी और एक महिला के नाते कितने नंबर देना चाहेंगी? मैं ये बजट को एक भारतीय नागरिक की तरह ओवरऑल 9% देना चाहूँगी। एक महिलाओं की तरफ जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगी, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसकी और अपेक्षा थी, उसकी और उम्मीद थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे उन्होंने कहा प्रोग्रेसिव बजट है, आगे जाते 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 विमेन को फोकस किया है, तो मैं एक भारतीय नागरिक की तरह ही 9% दूँ। और थोड़े पेशेंस रखने होंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे ज्योत्सना संघवी मैम और शीतल कार्लो मैम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को सक्षमीकरण की ओर बढ़ाने वाला ये बजट है और इसलिए इस बजट का स्वागत बड़ी संख्या में महिलाएं भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।